बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और पुराना रेडियो धीमे सुरों में कोई पुराना गीत गुनगुना रहा था। 75 वर्षीय रामकृष्ण अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे खिड़की से बाहर टकटकी लगाए देख रहे थे। उनका चेहरा समय की लकीरों से भरा था, पर उनकी आंखों में अब भी एक मासूम इंतजार झलकता था। रामकृष्ण हर दिन डाकिये का इंतजार करते थे। पिछले 20 वर्षों से उनका बेटा अजय, जो अमेरिका में बस गया था, कोई चिट्ठी नहीं लिखता था, नहीं फोन करता। शुरू में कुछ कॉल्स आए, लेकिन फिर सब खत्म हो गया। बहू और पोते का चेहरा उन्होंने कभी देखा भी नहीं। पत्नी सरला के जाने के बाद रामकृष्ण पूरी तरह अकेले हो गए थे, लेकिन हर सुबह वे बाल संवारे, सफेद कुर्ता पायजामा पहने दरवाजे पर अखबार और डाक का इंतजार करते थे, जैसे कोई उत्सव आने वाला हो। एक दिन गांव के डाकिये हरिराम ने कहा, बाबूजी, अब तो सब मोबाइल और ईमेल पर हो गया है, चिट्ठियां कौन लिखता है आजकल। रामकृष्ण मुस्कुराए। जिसे अपनी जड़ों से मोह हो वह जरूर लिखता है। और फिर एक दिन चमत्कार हो गया। डाकिये ने एक पीला सा लिफाफा रामकृष्ण के हाथ में थमाया। कांपते हाथों से उन्होंने लिफाफा खोला। पत्र अजय का था। प्यारे पापा, माफ कर दीजिए। सालों की दूरी ने मुझे एक अलग ही इंसान बना दिया। जिम्मेदारियों और लालच में मैंने आपका हालचाल पूछना भी छोड़ दिया। मम्मी के जाने की खबर बहुत देर से मिली और तब मैं बहुत पछताया। अब मैं वापस आ रहा हूं, हमेशा के लिए। आपका बेटा अजय। रामकृष्ण की आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने पत्र को सीने से लगा लिया। वह दिन उनके जीवन का सबसे खुशी भरा दिन था। हफ्ते भर बाद अजय आया, पर जैसे ही वह घर पहुंचा, दरवाजे पर भीड़ जमा थी। रामकृष्ण अब इस दुनिया में नहीं थे। पड़ोसी बोले, वो हर दिन आपकी चिट्ठी का इंतजार करते थे। जिस दिन चिट्ठी आई, उन्होंने उसे कई बार पढ़ा और उसी रात नींद में ही चले गए। अजय फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पिता की कुर्सी के पास जाकर वो खत उठाया और धीरे से कहा, काश ये खत पहले भेजा होता पापा। अब वो कुर्सी खाली थी, पर उस पर बैठने वाला हमेशा के लिए दिलों में अमिट छाप छोड़ गया था।